45 होता है, साइन पाई बाय 4 भी साइन 45 होता है, और जी हमारे पास क्या होगा, एज इट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कोस जो 45 होता है 1/2 के इक्वल, 1/√2 के इक्वल होता है, और साइन 45 भी 1/√2 के इक्वल होता है, और जी हमारे पास एज इट आ जाएगा। उसके बाद ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट टू से 1 इधर आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ पर x है, ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। y में भी अंडर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू भी 1 आ गया, और z इज इक्वल टू अंडर रूट टू आ गया। सो हमारे पास रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो हमारे पास आ गए हैं 1, 1 और अंडर रूट टू। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने क्या करना था, हमने बताना था, मतलब यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी कि क्या जो हमने अपने ऊपर इक्वेशन बताई है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आर एंड थीटा, ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या आपस में दोनों रिलेट कर रहे हैं, क्या ये जो हमने ऊपर ये चीज़ पढ़ी है क्या ये करेक्ट है। तो बेसिकली ये चीज़ आपस में रिलेट करती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कैसे प्रूव करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशन से प्रूव करते हैं कि जो इक्वेशन रिलेटिंग द रेक्टेंगुलर एक्स वाई जी and the cylindrical r theta z coordinates, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and z is equal to z। तो ये क्या करती है, आपस में रिलेट कर रही होती है हमारे पास। ठीक है, आप ये ग्राफ की भी देख सकते हैं मदद से, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इसमें बस जरा हमारे पास ये एंगल आ रहा है थीटा, ये r पॉइंट आ रहा है, और ये पॉइंट हमारे पास ये क्या आ रहा है, z पॉइंट आ रहा है। तो जैसे हमारे पास क्या आ गए हैं, ये तीनों सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, r थीटा और z। r थीटा और z किससे बिलोंग कर रहे हैं, जो r और थीटा है हमारे पास वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है पोलर कोऑर्डिनेट से, और जो z है वो z एक्सिस है, और इन दोनों का ही कम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है। आपने बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ना, इसका जो जो कम्बिनेशन होता है वो आपके पास किस चीज़ का आता है कम्बिनेशन, इसका कम्बिनेशन आपके पास आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का और जी एक्सिस एज इट। ठीक है, इन दोनों का कम्बिनेशन आपके पास क्या चीज़ आपके पास प्रूफ क्या कर देता है, आपके पास प्रूफ कर देता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये चीज़ इसमें आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अपनी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैलकुलस 3 की बुक है, ठीक है, उधर से आपको ये थॉमस का एडिशन है 13, उधर से क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 15.6 है, क्वेश्चन 1 है उसका, देखें कि इवैल्यूएट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिपल है। अब आप क्वेश्चन देखें, आपको क्वेश्चन देखकर ही पता चल जाएगा कि आपने इसे किस तरह से इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन किस तरह से है, इंटीग्रेशन जो है 0 2 पाई 0 1 r अंडर रूट 2 माइनस आर का स्क्वायर डी जी आर डी आर डी थीटा। मतलब इससे आपने z के अप्रोच पहले इंटीग्रेट करना है, फिर r के अप्रोच करना है, और फिर थीटा के अप्रोच मतलब एंगल के अप्रोच इसे इंटीग्रेट करना है। अब आपने ये देखना है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया गया। अब अपने क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास z की लिमिट कौन सी है, r की कौन सी है और थीटा की कौन सी है। अब आपके पास जो फर्स्ट दी गई होती है ना, ये जो फर्स्ट इधर दी गई है, ठीक है, ये आपके पास z की लिमिट है। ये जो सेकंड आपके पास दी गई है, फर्स्ट जो r से अंडर रूट 2 माइनस आर का स्क्वायर दी गई है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास z की है। उसके बाद आपके पास डी आर है, डी आर की जो आपके पास लिमिट आती है वो 0 से 1 है, और जो डी थीटा है वो उसकी जो लिमिट आ रही है 0 से पाई है। आपने हर क्वेश्चन में यही आपका फॉर्मेट आपने रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में ये हो सकता है कि पहले आपको डी आर दे दिया गया है, फिर इधर डी जी दे दिया, फिर डी थीटा दे गया, तो पहली जो लिमिट होगी वो डी आर की होगी, दूसरी होगी डी जी की होगी, और लास्ट होगी वो डी थीटा की होगी। इस तरह से आपको अपनी लिमिट को फाइंड आउट करना है। क्योंकि बेसिकली ये जो होता है ना, ये वाला एक पॉइंट होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको कौन सी लिमिट का नेम देना है। तो बेसिकली आपने इस तरह से अपनी लिमिट्स को फाइंड आउट करना होता है। जो आपको फर्स्ट दिया गया होता है उसको फर्स्ट के अप्रोच करना है, जो सेकंड दिया गया सेकंड के अप्रोच, जो थर्ड दिया गया थर्ड के अप्रोच। अब ये जो आर है ना, ये एज आपके पास कांस्टेंट फॉर्म, मतलब आपके पास एक्ट कर रही है, एज ए कांस्टेंट फॉर्म एक्ट कर रही है चीज़। तो फिर आपने क्या करना है, इस आर को नहीं देखना, आपने बेसिकली जो डेरिवेटिव आपको दिए गए ना उनको देख के अपनी लिमिट्स को फाइंड करना है, कौन सी लिमिट किसकी आ रही है।
ये पॉइंट दोबारा देख लें कि डी जी की लिमिट जो होगी आर से अंडर टू माइनस आर का स्क्वायर है, डी आर की 0 से 1 है और डी थीटा की 0 से 2 पाई। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देख जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या है।